नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झगड़े की खबर से, उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बानसूर के बासदयाल थाना क्षेत्र के खोरी गांव की रेड़ा की ढाणी में गुरुवार शाम को उस समय तनाव फैल गया जब स्कूल में बच्चों के बीच हुई कहासुनी ने बड़ों के बीच गंभीर संघर्ष का रूप ले लिया। घटना में लाठियों से किए गए हमले में 5 महिला पुरुष घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। घटना गुरुवार शाम करीब 4 बजे की है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बच्चों की छोटी सी कहासुनी के बाद एक महिला ने अपने पीहर से भाई समेत युवकों को बुलाया, जिन्होंने हरियाणा नंबर की बोलेरो में आकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में सीताराम व सावित्री समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को बानसूर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 2 को गंभीर हालत में कोटपुतली के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही बासदयाल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चतरपुरा क्षेत्र में नाकाबंदी कर हरियाणा नंबर की बोलेरो को रोका और उसमें सवार 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी प्रदीप शेखावत ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है। गांव में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस निगरानी बनाए हुए है। अगली खबर चोरी की। बानसूर के अलवर बाईपास पर रात्रि को एक लोहे की दुकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए चोर काजल इंजीनियरिंग नामक दुकान के बाहर रखे लोहे के जाल, सरिये और अन्य सामान को चुराकर फरार हो गए। दुकानदार गिरिराज सैनी ने बताया कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है, पहले भी उनकी दुकान में चोरी हो चुकी है, लेकिन इस बार चोरों ने अधिक माल पर हाथ साफ किया। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर पास में स्थित एक कबाड़ी की दुकान से भी कुछ सामान चुरा कर ले गए। हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी भी दुकानदार ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। अब हरसौरा पुलिस की कार्रवाई। हरसौरा थाना पुलिस को अवैध शराब तस्करी के मामले में 5 महीने बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है, जो मोड़ा की ढाणी हरसौरा का निवासी है। थाना प्रभारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि फरवरी महीने में पुलिस को सूचना मिली थी कि 52 मास मार्ग पर एक युवक बाइक से अवैध देसी शराब तस्करी कर रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने वहां से एक प्लास्टिक कट्टे में भरी अवैध देसी शराब को जब्त किया था और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने अब सुरेश को हरसौरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। उससे अवैध शराब तस्करी से जुड़े नेटवर्क और सप्लाई चेन के बारे में पूछताछ की जा रही है। अगली खबर रोजगार उत्सव की। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर सहकार और रोजगार उत्सव समारोह का जिला स्तरीय आयोजन गुरुवार को कोटपुतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और 117 नव चयनित कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें जिम्मेदारी और सेवा भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण और शहरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। समारोह में IT, स्वास्थ्य, सांख्यिकी, विद्युत, संस्कृत और आयुर्वेद विभाग सहित विभिन्न विभागों के नवनियुक्त युवाओं को वेलकम किट और प्रमाण पत्र भेंट किए गए। इस अवसर पर सुभाष चंद्र स्वामी, मंजू कुमारी, आशीष अग्रवाल, कविता बाई, देशराज गुजर, सुरेश चंद गुजर व निर्मा कुमावत सहित कई नवनियुक्त कार्मिकों को मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ADM ओम प्रकाश सहारण, SDM ब्रिजेश चौधरी, KVSS के चेयरमैन हंसराज कसाना, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, DSO शशि शेखर शर्मा, सहकारिता रजिस्ट्रार अशोक दीप पिंगोलिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर रविकांत जांगिड़ ने किया। अब सीवरेज निर्माण कंपनी की लापरवाही। कोटपुतली के वार्ड नंबर 27 बड़ावास मोहल्ले में गुरुवार सुबह दूध की एक गाड़ी अचानक जर्जर सीवरेज लाइन में धंस गई। हादसे में रसनाली निवासी चालक दीपक सैनी के हाथ में चोटें आई, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। शशि मित्तल, बंटी स्वामी, बबलू खंडेलवाल, पूरन पोसवाल, जयराम गुजर, सत्यनारायण जांगिड़, राहुल शेखावत, बंटू पंसारी, भूपेश स्वामी और आदित्य स्वामी सहित अन्य लोगों ने मौके पर पहुंचकर नाराजगी जताई और इस तरह के हादसों के लिए जिम्मेदार सीवरेज निर्माण कंपनी और नगर परिषद को आड़े हाथों लिया। स्थानीय लोगों ने क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकलवाया और सीवरेज अधिकारियों को तत्काल सूचना दी। लोगों ने मांग की है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जल्द ही सड़क का निर्माण कराया जाए। अगली खबर रात्रि चौपाल की। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने बानसूर की ग्राम पंचायत बुटेरी में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जन सुनवाई, रात्रि चौपाल और संपर्क पोर्टल जैसे माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, संतोषजनक और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाना चाहिए, जिससे आमजन को राहत मिल सके।
पेयजल और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों पर पीएचडी और विद्युत निगम के अधिकारियों को मानसून के मद्देनजर निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गांवों में रास्तों की विवाद और अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तहसीलदार को सभी ग्रामों की स्थिति का मूल्यांकन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, सीमांकन, गिरदावरी, चिकित्सा, राशन, शिक्षा, पेंशन और पट्टे से संबंधित समस्याएं रखी, जिन पर विभागीय अधिकारियों ने आवश्यक निर्देशों के साथ कार्रवाई की जानकारी दी। इस दौरान एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसडीएम अनुराग हरित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब शिव महापुराण की कथा। कोटपुतली के हनुमान शरण वाटिका अवध बिहारी राम मंदिर में 7 दिनों से चल रही शिव महापुराण कथा का गुरुवार को समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन भगवान गणेश और कार्तिक की सजीव झांकी सजाई गई। कथा व्यास महंत राम लखन दास महाराज ने श्रावण मास की विशेष महिमा, शिव उपासना और द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथाएं सुनाकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करना विशेष फलदायक माना गया है। इस दौरान वृंदावन से आए गायक शिवांश और बिमलेश के मधुर भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। शुक्रवार को हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में समाजसेवी बिहारी लाल मित्तल, माली राम योगी, विष्णु अग्रवाल, शुभम सोनी, आचार्य अंकित, संदीप सैनी, कमलेश वकील, लक्ष्मी यादव, आरती अग्रवाल, कृपा अग्रवाल और सुनीता यादव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अगली खबर विद्यार्थी परिषद की। ओडिशा के बालेश्वर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता सौम्या श्री विसी द्वारा आत्मदाह किए जाने की दुखद घटना के विरोध में गुरुवार को राजकीय एलवीएस कॉलेज में विद्यार्थी परिषद इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर सौम्या श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला संयोजक सचिन भरगड़ ने बताया कि सौम्या श्री ने अपने कॉलेज के विभाग अध्यक्ष की ओर से की गई मानसिक प्रताड़ना और उसके चरित्र पर की गई असंवेदनशील टिप्पणियों से आहत होकर आत्मदाह कर लिया था। कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। इस दौरान दिनेश सैनी, हिमांशु यादव, प्रदीप कुमार, नरेंद्र लादी, साहिल यादव, उदय सिंह दोराता, धर्मपाल गुजर, घनश्याम गुजर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अंत में कावड़ शिविर से जुड़ी खबर। कोटपुतली में हाईवे स्थित सरोज मार्केट के पास गुरुवार को कावड़ियों के लिए 25वें वार्षिक सेवा शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। परंपरा के अनुसार इस शिविर की शुरुआत श्री मंगलदास महाराज द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। श्री श्याम मंदिर के पुजारी नरेंद्र महाराज ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। इस सेवा शिविर का आयोजन रामोतार सैनी और मंडी के अध्यक्ष रमेश भगत की अगुवाई में किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी यह शिविर कावड़ यात्रियों के लिए विश्राम, जलपान, प्राथमिक चिकित्सा और मार्गदर्शन जैसी सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। कार्यक्रम में रमेश मुनीम, कालूराम सैनी, इंद्राज सैनी, पप्पू राम सैनी, पवन सैनी, विल्लू राम सैनी, ख्याली राम सैनी, बिरदीचंद सैनी, विवेक सैनी, राकेश सैनी, सुंदरलाल सैनी, बाबूलाल, श्री राम सैनी, राजेश सैनी, राम सिंह सैनी और राम विलास सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। आयोजकों ने बताया कि शिविर में प्रतिदिन कावड़ियों को भोजन, जल सेवा और आराम की सुविधा दी जाएगी। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।